जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 28 मार्च 2022 के वृश्चिक राशिफल की। बात करेंगे कि 28 मार्च का दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा और साथ ही पंचांग की भी चर्चा होगी। 28 मार्च को पाप मोचनी एकादशी भी है, तो इस पर भी चर्चा करेंगे। दोस्तों राशिफल जानने से पहले पंचांग की चर्चा कर लेते हैं। जान लेते हैं कि 28 मार्च को ग्रह नक्षत्रों की स्थितियाँ कैसी रहेंगी। 28 मार्च 2022 सोमवार का दिन है। चैत्र माह कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि ये शाम 4:17 तक है। उसके बाद द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और शाम 5:38 तक सिद्ध योग रहेगा। उसके बाद साध्य नाम का योग बनेगा। दोपहर 12:25 तक श्रवण नक्षत्र है। उसके बाद घनिष्ठा नक्षत्र रहेगा। चंद्रमा इस दिन मकर राशि में गोचर करेंगे और सूर्य जो कि पहले से ही मीन राशि में विराजमान है। इस दिन का राहु काल का समय सुबह 7:49 से लेकर 9:21 तक का है। तो कोई भी शुभ कार्य करें, नया निवेश करें या नए काम की शुरुआत करें तो राहु काल में करने से बचें, क्योंकि राहु काल में किया गया कोई भी कार्य फलदायी नहीं होता। हालांकि शाम 5:38 तक सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, जो कि बहुत ही शुभ योग है और सर्वार्थ सिद्धि योग में किया गया हर कार्य सफलतापूर्वक संपन्न भी होता है। तो ये थी 28 मार्च की ग्रह नक्षत्रों की स्थितियाँ, और इन ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के आधार पर ही राशिफल की चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं कि कैसा रहेगा 28 मार्च का दिन आपके लिए। 28 मार्च का दिन आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। इस समय आपके पराक्रम में, आपके साहस में, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, जिस वजह से आप मेहनती रहोगे और अपने सभी कार्यों को एक लगन और मेहनत से करोगे, मन लगाकर काम करोगे। चाहे आपके निजी जीवन की बात करें या पेशेवर जीवन की बात करें, हर क्षेत्र में आप अपने सभी काम आसानी से पूरा कर लोगे और ये समय कार्य क्षेत्र में भी आप अच्छा प्रदर्शन करोगे। किसी उच्च अधिकारी का सहयोग ये आपके कार्य में आपको मन मुताबिक अच्छे फलों की प्राप्ति कराएगा, लेकिन अति आत्मविश्वासी होने के कारण आपके काम बिगड़ सकते हैं। तो अति आत्मविश्वासी समय बिल्कुल ना रहें। सभी ग्रह स्थितियाँ इस समय आपके लिए अनुकूल बनकर चल रही हैं। बस आपको हर चीज़ पर ध्यान देना है, सोच विचार कर कार्य करना है और किसी भी कार्य को करने से पहले उसके बारे में गहराई से छानबीन जरूर कर लें। इस समय आप इस दौरान किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात और उसकी सलाह ये आपके व्यवसाय के लिए लाभदायक और तरक्कीदायक साबित होगी। आर्थिक पक्ष इस समय आपका मजबूत रहेगा। कोई बड़ा ऑर्डर पूरा करने से अच्छा लाभ कमाने का मौका मिलेगा आपको। घर में भी कुछ मांगलिक कार्यक्रम संपन्न होने की योजना बन सकती है। अपने रिश्तेदारों और अपने छोटे भाई बहनों के साथ में बातचीत, मेल मिलाप ये आपके पारिवारिक वातावरण को आनंदित रखेगा। वैवाहिक जीवन की बात करें तो बहुत ही सुखद समय है आपके लिए। जीवन में खुशहाली आएगी और प्रत्येक कार्य में इस समय आपके जीवन साथी की सलाह और उनका सहयोग ये आपके कई कामों को पूरा करने में मदद भी करेगा। और इस समय किसी मित्र से भी, पुराने मित्र से आपकी मुलाकात होने से मन आपका प्रसन्न होगा। आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। किसी जमीन जायदाद संबंधी कार्य में भी आपको सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। आप बहुत मेहनती रहेंगे इस दिन और अपनी मेहनत और लगन से जब कार्य करेंगे तो आपके अनुरूप ही आपको लाभदायक परिणाम भी प्राप्त होंगे। और अगर इस समय आपका कहीं पैसा फंसा हुआ है और अगर आप पराक्रम से उसे हासिल करने का प्रयास करते हैं तो आपका ये फंसा हुआ पैसा इस समय वापस ज़रूर मिल सकता है। साथ ही ये समय प्रेम जीवन जीने वालों के लिए भी सुखद है। अपने परिवार की परमिशन आपको मिल सकती है अगर अपने प्रेम संबंध को आप विवाह बंधन में बांधना चाहते हैं तो। और साथ ही इस समय आपका धर्म कर्म में और समाज सेवा संबंधी कार्यों में भी खूब मन लगेगा। ऐसे कार्यों के प्रति आपका रुझान इस समय अधिक बढ़ेगा। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आज आप मेहनती तो रहोगे ही, साथ साथ ऊर्जावान भी महसूस करोगे खुद को, जिससे कई काम एक साथ करोगे। प्रशासनिक, सेना, पुलिस और खेलकूद से जुड़े लोगों को इस समय बहुत फ़ायदा होगा। मनचाहे रिजल्ट मिलेंगे आपको इस समय। इस दौरान आपका खर्च भी होगा, लेकिन फिर भी अपने भविष्य के लिए आप कुछ सेविंग ज़रूर कर पाओगे। और इस समय सेहत संबंधी परेशानी भी आपकी समाप्त होगी।
तो कुल मिलाकर समय हर तरह से आपके लिए अनुकूल है। खूब लाभ उठाएं और खूब एंजॉय करें इस समय को। ईश्वर आराधना ज़रूर करें, भगवान हनुमान जी की आराधना करें। नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ आप ज़रूर किया करें। साथ ही भगवान सूर्यदेव को भी नियमित रूप से आप तांबे के लोटे से अर्घ्य दें, तो इससे आपके लिए शुभता बढ़ेगी। और 28 अप्रैल को पाप मोचनी एकादशी का व्रत भी है। ये एकादशी व्यक्ति के समस्त पापों का नाश करने वाली मानी जाती है। वैसे तो हर माह में 2 एकादशी तिथि आती हैं, कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में, और हर एकादशी का एक अपना महत्व होता है। चैत्र मास की कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि को पाप मोचन एकादशी के नाम से जानते हैं। और पाप मोचन एकादशी व्यक्ति के बड़े से बड़े पाप का भी अंत कर देती है। हर एकादशी की तरह पाप मोचन एकादशी का व्रत भी भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है। और ऐसी मान्यता है कि इस एकादशी की व्रत कथा को सुनने या पढ़ने मात्र से 1000 गोदान के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। और इस बार पाप मोचनी एकादशी 28 मार्च सोमवार को पड़ रही है। एकादशी का व्रत ये जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाने वाला माना जाता है। इसे श्रेष्ठ व्रतों में से एक माना गया है। लेकिन एकादशी व्रत के नियम काफ़ी कठिन बताए गए हैं। तो यदि आप व्रत नहीं कर सकते हैं, तो अगर आप इस दिन व्रत के नियमों का भी पालन कर लेते हैं, तो आपको उतना ही लाभ मिलेगा, उतना ही फल प्राप्त होगा। इसके साथ ही अपनी समस्याओं को समाप्त करने के लिए, अपने जीवन की समस्याओं से निजात पाने के लिए आप एकादशी के दिन कुछ खास उपाय भी कर सकते हैं। तो अंत में हम उपायों की भी चर्चा करेंगे, लेकिन उपाय से पहले इस व्रत की विधि जान लेते हैं। व्रत करने वाले को एकादशी के एक दिन पहले सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। प्याज लहसुन का भोजन तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। चावल नहीं ग्रहण करने चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान कर लें और व्रत करने का संकल्प लें। भगवान विष्णु जी के सामने धूप और दीप जलाएं। भगवान विष्णु जी को केले और तुलसी जी का भोग ज़रूर लगाएं, क्योंकि तुलसी जी भगवान विष्णु जी की प्रिय चीज़ है। तुलसी जी के बिना भगवान विष्णु जी भोग ग्रहण नहीं करते। उसके बाद आरती करें और व्रत कथा ज़रूर पढ़ें। इस दिन पूरे दिन व्रत रखें और द्वादशी को पारण करके किसी गरीब ब्राह्मण को दान दक्षिणा देकर ही अपने व्रत का पारण करें। 28 मार्च को पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा और अगले दिन 29 मार्च को इस व्रत का पारण होगा। पारण का समय 29 मार्च सुबह 6:15 से लेकर 8:43 तक का समय है। इस दिन द्वादशी तिथि का समापन दोपहर 2:38 पर हो रहा है। तो इसलिए एकादशी के व्रत का पारण सूर्योदय के बाद और द्वादशी तिथि के समापन होने से पूर्व कर लेना चाहिए। और आप इस दिन क्या खास उपाय कर सकते हैं, इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो घर की सुख, शांति और समृद्धि पाने के लिए, अपने जीवन में खुशहाली लाने के लिए आप इस दिन इस उपाय को कर सकते हैं। ये उपाय इस तरह से है। तुलसी को माता लक्ष्मी जी का स्वरूप माना गया है और भगवान विष्णु जी को तुलसी जी अति प्रिय है। तो एकादशी के दिन आप भगवान विष्णु जी की पूजा के बाद शाम के समय में तुलसी जी के पौधे के नीचे घी का एक दीपक जला दें, और अगर संभव हो सके तो गाय के घी का ही दीपक आप जलाएं। 11 बार तुलसी जी की परिक्रमा करें और परिक्रमा करते हुए अपने मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करते रहें। हर एकादशी पर ऐसा करने से आपके परिवार में सुख और शांति बनी रहेगी। घर के सभी सदस्यों के बीच आपसी प्रेम बढ़ता है इससे। इसके साथ ही आप अगर चाहें तो दिन में भगवान विष्णु जी की पूजा के दौरान तुलसी जी की माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का कम से कम एक माला या इससे अधिक जाप आप कर सकते हैं। तो इससे भी भगवान नारायण की कृपा आपको प्राप्त होगी और आपके परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी। इसके अलावा यदि कोई भी आर्थिक परेशानी है तो धन प्राप्ति के लिए आप एकादशी तिथि के दिन स्नान आदि कर लें। उसके बाद भगवान विष्णु जी का पूरी श्रद्धा के साथ पूजन करें और रात के समय भगवान विष्णु जी की प्रतिमा के सामने बैठकर 9 बत्तियाँ जलाएं। इसके अलावा एक अखंड दीपक भी जला दें जो पूरी रात जलना चाहिए। इस दौरान भगवान से अपने आर्थिक संकट को दूर करने की प्रार्थना करें। और ऐसी भी मान्यता है कि इस उपाय को करने से भगवान नारायण के साथ साथ माता लक्ष्मी जी की भी कृपा प्राप्त होती है, वो भी प्रसन्न होती हैं और भक्त को आशीर्वाद प्रदान करती हैं। और इसके अलावा यदि आप पर कोई कर्ज है और आप जल्द से जल्द उससे मुक्त होना चाहते हैं तो आप एकादशी के दिन 1 लोटा जल में थोड़ी सी चीनी मिलाएं,
भगवान नारायण का ध्यान करते हुए इस जल को पीपल में चढ़ा दें और प्रभु से समस्या के समाधान की प्रार्थना करें। शाम के समय देसी घी का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे जलाएं। इससे आपकी ग्रह दशा आपके पक्ष में आने लगेगी, आपके पास धन संचय होने लगेगा और उससे आप कर्ज को आसानी से उतार सकेंगे और आप कर्ज मुक्त हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी आपके लिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। आपका दिन शुभ रहे। माता रानी आपको और आपके परिवार को स्वस्थ रखे। इसी मंगल कामना के साथ जय माता दी।